पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में 24 अप्रैल 2024 के रिजल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुख्तलिफ कंपनीज़ की तरफ से मार्च 31 को जो पीरियड क्लोज़ हुआ था, जो क्वार्टर क्लोज़ हुआ था, उस हवाले से मीटिंग्स का सिलसिला और साथ साथ रिजल्ट्स में डिविडेंड की अनाउंसमेंट का सिलसिला भी जारी है। आज भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके रिजल्ट्स का ऐलान हुआ और उसमें से 4 ऐसी कंपनीज़ हैं आज के दिन और एक कल के दिन की कंपनी है जिन्होंने डिविडेंड का ऐलान किया। तो इन पाँचों कंपनीज़ के डिविडेंड के हवाले से, अर्निंग्स के हवाले से डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएँगी। अब इस लिस्ट में ज़्यादातर जो कंपनीज़ हैं उनका ताल्लुक बैंकिंग सेक्टर में से है। बैंकिंग सेक्टर ने बहुत अच्छी तरह फ्लोरिश किया है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रिज़ल्ट्स थे। दिसंबर के जो रिज़ल्ट हमने देखे थे उसमें भी बैंकिंग सेक्टर ने बाकी जो सेक्टर्स हैं उनके मुकाबले में आउट परफ़ॉर्म किया था फॉर द ऑब्वियस रीज़न्स। इंटरेस्ट रेट जो है ऑल टाइम हाई पे है और ओवरऑल देखा जाए तो बैंक्स जो हैं वो बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस का मुज़ाहरा कर रहे हैं। जो फ़ॉरेन करेंसी की एक्सचेंज से फ़ायदा इनको हासिल हो रहा होता है, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है। तो कुल मिला के देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर्स ने फॉर वेरियस रीज़न बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ना सिर्फ ये कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में दिखाई, बल्कि अभी जो डेटा आ रहा है और जो रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे हैं पहले क्वार्टर के फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024, उसमें भी बैंक्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं और साथ साथ अच्छे डिविडेंड्स भी अनाउंस कर रहे हैं। अब जो पहली कंपनी है इस लिस्ट में वो है हबीब बैंक लिमिटेड और इसने जो रिजल्ट अनाउंस किया था वो कल किया था, लेकिन कल चूँकि वीडियो नहीं बनाई थी इसलिए इसको भी आज की इस वीडियो में ही डिस्कस किया जा रहा है। एचबीएल ने 40% यानी ₹4 का डिविडेंड का ऐलान किया अपने पहले क्वार्टर के रिज़ल्ट के साथ और जैसे कि आप जानते हैं बैंकिंग सेक्टर में से जितनी भी कंपनीज़ हैं उनका जो ईयर एंड होता है वो दिसंबर में होता है। तो 31 मार्च का जो रिज़ल्ट है ये Q1 का रिज़ल्ट है इन कंपनीज़ के लिए। अब अगर अर्निंग्स की बात करें तो पिछले साल के जो पहले क्वार्टर में इसकी अर्निंग थी वो थी ₹10.43 अनकंसोलिडेटेड। इस साल माइनर सा डिक्लाइन हमें देखने को नज़र आया ₹9.95, लेकिन स्टिल इट्स गुड। और दूसरी तरफ अगर आप कंसोलिडेटेड ईपीएस देखें तो इसकी जो पिछले साल की कंसोलिडेटेड ईपीएस थी वो थी ₹9, जबकि इस साल इसकी जो कंसोलिडेटेड ईपीएस है वो बढ़कर ₹10.37 पे चली गई है। फिर इसके बाद अगर हम इसकी बुक क्लोज़र डेट देखें तो 6 मई 2024 इसकी बुक क्लोज़र डेट एक्स डेट इसकी 2nd ऑफ मई 2024 बनती है और चूँकि 1st में पब्लिक हॉलिडे है इसलिए स्पॉट डेट इसकी बनती है 30th अप्रैल 2024। तो 30 अप्रैल या उससे पहले अगर आप इस कंपनी के शेयर्स को लेते हैं और इनको फिर एक्स डेट तक होल्ड रखते हैं तो आप एलिजिबल होंगे इस डिविडेंड के लिए। इस वक्त आज के दिन अगर शेयर की प्राइस देखी जाए तो ₹118.30 पे आज इसकी क्लोजिंग हुई है। तो इस पे अगर हम एचबीएल की आरओआई कैलकुलेट करें फॉर द डिविडेंड इन्वेस्टर, लेट्स सपोज कि आज की डेट पे इस प्राइस के ऊपर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं एचबीएल के शेयर्स पे, तो तकरीबन 845 शेयर्स आपको मिलते हैं और उस पे जो डिविडेंड बनता है वो लगभग ₹3,380 बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब अगर हम परफॉर्मेंस देखें इस कंपनी के शेयर की तो आज के दिन इसकी एक ग्रीन कैंडल आपको देखने में मिल रही है और आज के दिन 2.3% का इजाफा देखने को मिला एच के शेयर्स में। और ओवरऑल देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि इसकी जो बॉडी है आज की कैंडल की वो बड़ी है, जबकि इसकी जो विक है नीचे की तरफ वो वहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो आज ओवरऑल देखा जाए तो बायर्स ने इस शेयर की प्राइस को अच्छा खासा ऊपर धकेला है और अच्छी क्लोजिंग दी है ₹118.64 पे। और कल चूँकि रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो कल के दिन की भी अगर आप कैंडल देखें तो वो भी पॉजिटिव कैंडल थी और वहाँ पर भी हमें एक बुलिश ट्रेंड ही नज़र आ रहा था। तो कल भी और आज भी अगरचे इन 2 दिनों के मुकाबले में इससे 1 दिन पहले का अगर आप वॉल्यूम देखें तो वो बहुत ज़्यादा था, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉल्यूम था। लेकिन फिर ये 2 दिन जो वॉल्यूम है वो तो उतना ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन बहरहाल एक पॉजिटिव ट्रेंड ज़रूर देखने में हमें नज़र आया। साथ-साथ अगर आप पीछे नवंबर तक का डेटा ग्राफ आपके सामने है तो यहाँ पर भी देखें, तो जो हाईएस्ट इसने किया था वो 130 से ऊपर था। 132.50 वैसे इसका हाईएस्ट रहा है 52 वीक्स का और लोवेस्ट 66 रहा है। लेकिन जो पिछले 5-6 महीने में अगर आप देखें तो इस कंपनी के जो शेयर की ये जो प्राइस इस वक़्त जहाँ पे ट्रेड हो रहा है 118 पे, तो 115 और 20 के बीच में इसको बार-बार रेजिस्टेंस मिल रही है। और अभी यूँ लग रहा है कि जिस तरह की एक बुलिश ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है, तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अब ये दोबारा से अपना जो प्रीवियस एक हाई था इन द मंथ ऑफ दिसंबर 132 के करीब, उसको दोबारा टच करने के लिए एफ़र्ट कर रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो शेयर के अंदर एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। आज के दिन भी आप देख सकते हैं ₹114.98 और ₹119.10 के बीच-बीच में ट्रेड होता रहा और जो क्लोजिंग है वो भी हायर एंड पे ही जाकर हुई है।
अब इसके बाद जो दूसरी कंपनी है इस लिस्ट में है, वो है मुस्लिम कमर्शियल बैंक एमसीबी, और ये भी बैंकिंग सेक्टर में से, और इसने आज 90% यानी 9 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया। और इस कंपनी की अगर अर्निंग्स की बात करें तो 13 रुपये 97 पैसे इसकी ईपीएस रही पहले क्वार्टर की इस साल, जबकि पिछले साल के पहले क्वार्टर में 11 रुपये 2 पैसे थी। तो पिछले साल के मुकाबले में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रही है इस कंपनी के शेयर की इस कंपनी की अर्निंग्स के अंदर इस पहले क्वार्टर में। अब अगर आप कंसोलिडेटेड ईपीएस देखें तो वहाँ पर भी हमें सिमिलर ट्रेंड देखने को मिल रहा है। 11 रुपये 75 पैसे पिछले साल जो Q1 था उसमें इसकी अर्निंग थी कंसोलिडेटेड, और इस साल ये बढ़कर 15 रुपये 4 पैसे हो गई। तो दोनों एंड से एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है इस बैंक ने। और अगर हम आज की जो अनाउंसमेंट है 9 रुपये के डिविडेंड की, इसके हवाले से बुक क्लोजर डेट देखें तो वो है 7 मई, और एक्स डेट बनती है इसकी 3 मई, और स्पॉट डेट बनती है 2 मई 2024। इस वक्त इसके शेयर की जो प्राइस है वो 213 रुपये है। तो इस पर अगर हम ROI की कैलकुलेशन करें, लेट सपोज 1 लाख रुपये आप इन्वेस्ट करते हैं एमसीबी के शेयर्स पे आज की प्राइस पे, तो तकरीबन 464 शेयर्स आपको 469 शेयर्स आपको मिलते हैं। और उस पर डिविडेंड बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन, वो तकरीबन 4220 रुपये बनता है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बावजूद इसके कि डिविडेंड इसने एक अच्छा डिविडेंड अनाउंस किया है कंपैरेटिव टर्म्स के अंदर, लेकिन आज इसके शेयर की जो मूवमेंट है वो आप देख सकते हैं कि आज इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग देखने को नज़र आई। वॉल्यूम अच्छा खासा लगा है पिछले काफ़ी दिनों के मुकाबले में अगर आप देखें तो वॉल्यूम आज ज़्यादा था, लेकिन सेलिंग प्रेशर ही रहा तकरीबन सारा दिन ही। और आज जो क्लोजिंग हुई है वो काफ़ी नीचे जाके हुई है, और इसने 42 पैसे का लॉल ओवरऑल अगर आप देखें तो डिक्लाइन इसकी शेयर की प्राइस में आया। आज के दिन जो हाईएस्ट लगा वो 216 रुपये 99 पैसे, और जो लो लगा वो 212 रुपये 80 पैसे। तो जो क्लोजिंग हुई वो 213 पे हुई, तो लोवेस्ट के काफ़ी क्लोज जाके इसकी क्लोजिंग हुई, विच मीन्स के इसमें आज काफ़ी ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली। और यूँ लगता है कि आज जो इसके डिविडेंड की अनाउंसमेंट हुई उसका भी कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आया शेयर की प्राइस मूवमेंट पे। अब 52 वीक्स की रेंज देखें तो 110 रुपये और 222 के बीच बीच में इसकी ट्रेडिंग होती रही है। तो इस लिहाज से देखें तो अभी भी ये 52 वीक्स के हाई के काफ़ी करीब है। तो इस चीज़ को भी आपने जहन में रखना है। बहरहाल ओवरऑल देखें तो नवंबर से लेके अब तक देखें तो एक कंटिन्यूस बुलिश ट्रेंड आपको नज़र आ रहा होगा इस कंपनी के शेयर में, और ये नए हाई पे हाई लगा रहा है, और ये एक अच्छी चीज़ है। और इससे पता चलता है कि शेयर की जो प्राइस मूवमेंट है वो आने वाले दिनों में भी, हाल दो कि आज की कैंडल आपको रेड नज़र आ रही है, और कल से पहले 2 दिन थे वहाँ पर भी आपको रेड कैंडल मिली थी, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है इसका चूँकि पॉजिटिव ही है, तो चांसेस ये हैं कि ये अपने बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू रख सकता है। अब जो तीसरी कंपनी आज की इस लिस्ट में वो है बैंक अल्फला, अनदर कंपनी फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर, और इसने आज 20% यानी 2 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024। और अगर अर्निंग्स को देखें इसकी, तो इसकी अर्निंग्स पिछले साल के पहले क्वार्टर के मुकाबले में थोड़ा सा डिक्लाइन हुई है। 6 रुपये 81 पैसे इसकी अर्निंग थी पहले क्वार्टर की फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023, और इस साल इसकी जो अर्निंग है वो थोड़ा सा डिक्लाइन होकर 6 रुपये 28 पैसे पे आई है। कंसोलिडेटेड अर्निंग देखें तो वहाँ पर भी तकरीबन सिमिलर सा ट्रेंड आपको नज़र आ रहा है। 6 रुपये 31 पैसे इसकी ईपीएस इस साल, जबकि पिछले साल पहले क्वार्टर की थी 6 रुपये 83 पैसे। अब अगर हम इसकी बुकलेट डेट देखें तो इसकी भी वही है 7 मई, और एक्स डेट है 3 और स्पॉट डेट है 2 मई 2024। और जो प्राइस है इसकी आज क्लोजिंग हुई है वो है 57 रुपये 50 पैसे पे। इस प्राइस पे अगर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करें तो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट एज एन एग्जांपल अगर आप करते हैं बैंक अल्फला के शेयर्स में आज की प्राइस पे, तो लगभग 1739 शेयर्स आपको मिल सकते हैं, और उस पर जो डिविडेंड आपको मिल सकता है वो तकरीबन 3480 रुपये है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब यहाँ पर अगर हम इस कंपनी के शेयर की जो परफॉर्मेंस है पिछले कुछ अर्से में उसको देखें, तो आज के दिन आपको इसकी ग्रीन कैंडल मिलेगी, लेकिन अहम चीज़ ये है कि आज के दिन जो प्राइस जितना ज़्यादा ऊपर गई थी उसके मुकाबले में काफ़ी नीचे आकर क्लोज हुई, विच मीन्स के आज जो डिविडेंड अनाउंस हुआ उसको इतना ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं किया, और शायद लोगों ने एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लगा रही थी, इसलिए डिविडेंड के अनाउंसमेंट से पहले प्राइस काफ़ी ऊपर गई थी, और आज एक टाइम पे 59 रुपये 47 पैसे पे ये प्राइस चली गई थी। लेकिन फिर जाके आप देख सकते हैं कि जो क्लोजिंग हुई है वो काफ़ी नीचे हुई है, जाके 57 रुपये 50 पैसे पे इसकी क्लोजिंग हुई, जो कि आज के लोएस्ट यानी 57 रुपये 40 पैसे के काफ़ी करीब है। तो 52 वीक्स में बहरहाल अभी भी ये हाईएस्ट के बहुत करीब है। 59 रुपये 77 पैसे इसका 52 वीक्स का हाई, और 27 रुपये 60 पैसे इसका 52 वीक्स का लो था। बहरहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी एक बुलिश ट्रेंड में ही है। मेजॉरिटी शेयर्स, और ख़ास तौर पे अगर आप बैंकिंग सेक्टर को लें तो वो तो पिछले कुछ अरसे से, पिछले लंबे अरसे से बल्कि एक बुलिश ट्रेंड ही दिखा रहे हैं और मुसलसल हाई पे हाई लगा रहे हैं।
तो वही ट्रेंड हमें यहाँ भी देखने को मिला और इस वक्त जो 58 के आसपास है, चूँकि ये 59.77 अगर देखें तो 59.59 के करीब जाकर इसको रेजिस्टेंस मिली थी और वहाँ से ये नीचे आया था। तो अब दोबारा से तकरीबन उसके करीब है, तो अब देखना ये है कि अब इस रिज़ल्ट के बाद और आने वाले दिनों में क्या ये जो ये एक रेजिस्टेंस है उसको अबूर करता है और एक नए हाई की तरफ जाता है या नहीं। तो ये बड़ा क्रिटिकल होगा अगले 2-3 दिन में कि अब शेयर की प्राइस मूवमेंट इस यहाँ जो करंट सिचुएशन है, यहाँ से किधर का रुख इख्तियार करती है। तो बहरहाल ओवरऑल देखा जाए तो चूँकि रिज़ल्ट्स ऑल्दो के पिछले साल के पहले क्वार्टर के मुकाबले माइनर सा हमें डिक्लाइन नज़र आ रहा है, लेकिन फ़िलहाल बैंकिंग सेक्टर अच्छा ही परफ़ॉर्म कर रहा है और इंटरेस्ट रेट के बारे में जो बातें हो रही थी कि कम होगा, तो फ़िलहाल उसके बारे में भी अब यही खबरें हैं कि शायद अब वेरी नियर फ्यूचर की बात करें तो शायद इंटरेस्ट रेट मज़ीद कम ना हो सकें और यहीं पे जो अभी एज़ ऑफ़ नाउ है 22% वहीं पे रहे। तो उस सूरत में बैंक्स अगेन अच्छी परफ़ॉर्मेंस अपनी दिखाते हुए नज़र आएँगे। अब जो अगली कंपनी चौथी कंपनी है अगेन फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर, अलाइड बैंक लिमिटेड, आज इसने रिजल्ट का ऐलान ऐलान किया और उसमें 40% यानी ₹4 के डिविडेंड का ऐलान किया और इस कंपनी की अर्निंग्स देखें तो ये आपको पिछले बैंक के बरक्स आप देख सकते हैं कि एबीएल की जो पहले क्वार्टर की अर्निंग्स हैं ₹9.92 जो पिछले साल के पहले क्वार्टर के मुकाबले में सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुई हैं। पिछले साल था ₹6.63, जबकि कंसोलिडेटेड में देखें तो वहाँ पर भी सिमिलर सा ट्रेंड आपको नज़र आ रहा है, ₹6.71 और पिछले साल था और इस साल है ₹10.14 पहले क्वार्टर की अर्निंग्स। अब इसकी जो बुक वैल्यू डेट है वो भी 7th ऑफ मई, एक्स डेट 3rd और स्पॉट डेट है 2nd ऑफ मई 2024। प्राइस की अगर बात करें तो इस वक्त ये जो ट्रेड हो रहा है वो है ₹97.80 पे और इस पे अगर हम 1 लाख रुपए के शेयर्स के ऊपर आरओआई कैलकुलेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड पे आउट तो तकरीबन 1022 शेयर्स आपको मिलते हैं और उस पे जो डिविडेंड बनता है आपका वो लगभग ₹4090 बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब यहाँ पर अगर आप एबीएल के शेयर की मूवमेंट देखें तो इसका ट्रेंड आपको एक लिहाज से डिफरेंट नज़र आएगा बाकी जो बैंक्स हमने अभी देखे हैं उसके मुकाबले में कि ये तकरीबन अप्रैल के महीने में सारे के सारी आपको कैंडल इसकी ग्रीन ही नज़र आ रही हैं और एक स्टीप किस्म का आपको एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नज़र आ रही है जो एक टिपिकल ट्रेंड होता है, ट्रेंड लाइन होती है, उससे हटकर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहा है पिछले कुछ अरसे से। और इवन आज की आप कैंडल देखें तो बहुत बड़ी उसकी बॉडी आपको नज़र आ रही है, आल्दो के प्राइस रेजिस्ट हुई है और अच्छा खासा नीचे आई है। आज का जो हाई था वो 99.5 था और उसके बाद जो क्लोजिंग हुई है वो 97.8 पे हुई है। उस लिहाज से देखें तो कुछ हमें लगता है कि सेलिंग प्रेशर भी आया है, लेकिन इसके बावजूद जो आज की ओपनिंग है उसके मुकाबले में अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट हमें नज़र आई है। ₹94.45 आज का लो रहा और जो आज का हाई रहा वो ₹99.50, जबकि 52 वीक्स देखें तो वो 99.5 इसका हाईएस्ट है और 62.01 इसका लोएस्ट है। तो ये भी 52 वीक्स के हाईएस्ट के इंतहाई करीब है और ओवरऑल देखा जाए तो ये शेयर मुसलसल अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहा है। अब इसके बाद जो आज की इस लिस्ट में 5वीं कंपनी है वो बैंकिंग सेक्टर से हटकर है, रफ़ान मेज़ प्रोडक्ट्स लिमिटेड, आरएमपीएल, जो कि फूड सेक्टर की कंपनी है और ये एक ऐसा शेयर है जो कॉर्नर्ड किस्म का शेयर है जिसमें फ्री फ्लोट भी कम है, वॉल्यूम भी बहुत ही कम होता है और बस जिन्होंने उठा लिया है इस शेयर को बस वही मज़े कर रहे हैं और जो भी डिविडेंड वगैरह अनाउंस होता है वही ले रहे हैं। तो इतना ज़्यादा इसमें कोई हसल बसल गहमा गहमी आपको देखने को नहीं मिलती, लेकिन चूंकि इसने भी डिविडेंड अनाउंस किया तो इसलिए इसका जिक्र भी ज़रूरी है। ये शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स के एम आई आल शेयर का हिस्सा है। आज इसने 750% यानी ₹75 के डिविडेंड का ऐलान किया, लेकिन अमाउंट को देखकर आप अक्सर जो नए इन्वेस्टर होते हैं वो बड़ी अमाउंट को देखकर समझते हैं कि शायद ये कोई बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे का सौदा है, लेकिन यहाँ पर आप ये भी देखें इसकी प्राइस क्या है, इसकी प्राइस ₹8,189 है। तो इसमें अगर हम अर्निंग्स को देखें तो इसकी अर्निंग्स पिछले साल के पहले क्वार्टर के मुकाबले में सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुई है। ₹195.77 की ईपीएस रही इसकी पहले क्वार्टर की, जो पिछले साल थी ₹280.73। तो ये एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है इसकी अर्निंग्स के अंदर। और अगर इसकी बुक क्लोजर डेट देखें तो इसकी भी 7th ऑफ मई, एक्स डेट 3rd और स्पॉट डेट है 2nd ऑफ मई 2024। अब अगर हम इसके ऊपर आरओआई कैलकुलेट करें तो 1 लाख रुपए के शेयर्स अगर आप आरएमपीएल के लेते हैं तो सिर्फ 12 शेयर्स आपको मिलते हैं, क्योंकि शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा है और उस पर जो डिविडेंड बनता है वो सिर्फ ₹915 तकरीबन बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। तो अब ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। जैसे पहले मैंने कहा कि ये जिन लोगों के पास पुरानी होल्डिंग्स हैं अच्छे प्राइस के ऊपर, वो अच्छे खासे वो डिविडेंड ऑलरेडी ले चुके होंगे, वो अभी भी इंजॉय कर रहे होंगे, तो उनके लिए तो ठीक है। लेकिन इस प्राइस के ऊपर सिर्फ डिविडेंड के लिए लेना जस्टिफाइड नहीं है और सेंस नहीं बनाता, क्योंकि ₹915 बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है तो ये तकरीबन ऊँट के मुँह में ज़ीरा के मुतरादिफ होगा।
अब इसकी जो कैंडल्स हैं वो भी कोई इतनी मज़ेदार कैंडल्स आपको नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं होता। आज के दिन भी देखें तो 371 शेयर्स का टोटल कारोबार हुआ इसमें, और बहुत ही कॉर्नर्ड किस्म का शेयर है, इसलिए इसकी जो कैंडल्स हैं उसको भी ज़्यादा डिस्कस करना सेंस नहीं बनती। 52 वीक्स में देखें तो 11,490 इसका हाईएस्ट रहा और 7,500 इसका लोवेस्ट रहा, तो काफ़ी नीचे है इस वक्त 52 वीक्स की रेंज के हिसाब से सोचें तो। जबकि डे रेंज देखें तो 7,950 और 8,200 ये इसका लोअर हाई रहा। तो आज जो इसकी क्लोजिंग है वो हाईएस्ट के काफ़ी करीब हुई। तो ये थी वो 5 कंपनीज़ जिनके रिज़ल्ट्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर की गई। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, नॉलेज पर्पज़ के लिए ये रिसर्च करके डेटा आपके साथ शेयर किया जाता है। इसमें कोई बाय और सेल कॉल नहीं होती, कोई भी आपके लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं होती। और इस वीडियो सीरीज़ का मकसद ही ये होता है कि आपके सामने डेटा रखा जाए गैदर करके, ताकि आप खुद अपने डिसीजन ले सकें और अपने आप को इक्विप कर सकें नेसेसरी नॉलेज से। और मज़ीद जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो उस हवाले से भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।